गुड मॉर्निंग क्लास। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था, इस वाले क्वेश्चन तक। आज नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू होगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डिफरेंस। दिस इज़ पेज नंबर 201। तो फर्स्ट लाइन इस टॉपिक में है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। इसको समझने से पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि अगर आप वाटर को सोचो कि वाटर अपने आप फ्लो कर जाएगा, तो वाटर भी अपने आप फ्लो नहीं करेगा। तो वाटर कैसे फ्लो करेगा? जब हायर लेवल पे वाटर होगा, वहाँ से नीचे वाले लेवल पे वाटर आएगा, ना कि नीचे वाले लेवल से वाटर हायर लेवल पे जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नॉलेज का फ्लो बोलूँ, तो मेरे पास अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तभी मैं वो आपको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, अदरवाइज़ वो मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है वो नॉलेज। अगर आपके पास कोई नॉलेज है और मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, तभी वो आपसे मुझ तक ट्रांसफ़र होगी। तो दैट मीन्स कि इफ़ देयर इज़ सम कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफरेंस मीन्स ग्रेडियंट। तो अगर कुछ ऐसा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा नॉलेज में, वाटर में या टेम्परेचर में, तभी चीज़ों का, तभी फिजिकल क्वांटिटीज़ का फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कप ऑफ टी आप रखते हो, गर्म टी होती है, और उसको आपने एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो धीरे धीरे वो ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर तक, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक आने की कोशिश करेगी। सिमिलरली एक कोल्ड ड्रिंक आप रखते हो, तो वो कोल्ड ड्रिंक, ठंडी कोल्ड ड्रिंक धीरे धीरे नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक आती है, क्योंकि हीट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल टिल द लेवल ऑफ टू थिंग्स बिकम इक्वल। तो सिमिलरली अब यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन क्यों थी, क्योंकि हमने अब चार्जेस के बारे में भी ऐसे ही पढ़ना है कि चार्जेस कहाँ से कैसे फ्लो करते हैं, उसके बारे में अब आगे लिखा हुआ है कि एक बॉडी में जहाँ पर चार्ज ज़्यादा है वहाँ से चार्जेस फ्लो करेंगे कहाँ तक, जहाँ पर चार्जेस कम होंगे। तो चार्जेस का डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं एक ट्यूब में, एक कंडक्टर में, एक अप्लायंस में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तभी चार्जेस का फ्लो होगा। पर क्या चार्जेस अपने आप फ्लो कर सकते हैं? नहीं। चार्जेस को फ्लो करने के लिए भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे एक बुक को मूव करने में, एक पेन को मूव करने में हमें वर्क डन करना पड़ता है, या कुछ भी और काम करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। सिमिलरली फॉर चार्जेस टू मूव वी अप्लाई सम वर्क एंड दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। की मतलब एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए, कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या किसी अननोन पॉइंट से किसी नोन पॉइंट तक, वो मूव कराने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टॉपिक क्या था एक्चुअली? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे। दोनों लगभग सेम क्वांटिटीज़ हैं, बट ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? चार्ज को मूव कराने के लिए आपने कितना वर्क डन किया, उससे रिलेटेड हैं। तो अब मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ आपको। बुक में इतना था। अब लेट अस स्टार्ट विद माय नोट्स। क्या है इसमें कि लेट अस से वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज़ एनी अननोन पॉइंट, हमें नहीं पता वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, कितनी दूर है हमसे। तो यहाँ पर रखा हुआ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम का चार्ज हमें यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है अगर, तो हमने वर्क करना है, क्योंकि ये चार्जेस अपने आप मूव नहीं करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पर चार्जेस कम हैं, तो तभी यहाँ से यहाँ पर चार्ज मूव करेंगे। तो इसको मूव कराने के लिए आपने वर्क डन किया, दैट इज़ W। और एक यूनिट का कूलम, एक यूनिट का आपने पॉजिटिव चार्ज मूव किया था, तो डिवाइडेड बाय Q। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ मच वर्क वी हैव डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा आपकी बुक में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यूनिट्स के बारे में बात करें तो वर्क की यूनिट जूल एंड चार्ज की यूनिट कूलम। तो पोटेंशियल जिसको हम V से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलम, जिसको हम जूल पर कूलम नहीं बोलते बार बार, बट वी कॉल इट एज वोल्ट। वोल्ट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय लेटर V. So if we want to find out the value of 1 volt, this I have told you in 9th standard also कि अगर आपको यहाँ वाली फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अमाउंट निकालना है, तो इस तरफ वाली सब क्वांटिटीज़ को आप क्या कर दो? 1 कर दो। In that way only I have used 1 joule divided by 1 coulomb, so that becomes equal to 1 volt. So potential is defined as 1 volt if 1 joule of work is done so as to move 1 coulomb of charge.